एक बयान करना चाहता हूं कि कलम को खून में अपनी डुबोता हूं तो हंगामा। वाह। कलम को खून में अपनी डुबोता हूं तो हंगामा, और गिरेबा अपने आंसू से भिगोता हूं तो हंगामा। क्या बात। वाह वाह। अपने आंसू से भिगोता हूं तो हंगामा, और मुझे खुद की नहीं खबर वो है और जमाने को मैं हंसता हूं तो हंगामा, मैं रोता हूं तो। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो सतीश जी ने कैफियत बयां करी थी पत्रकारों की, वो मैंने अपने लहजे में उसको कह दिया, कम शब्दों में कह दिया आपने। ठीक है सर। पत्रकारों पर इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारों का कार्यक्रम है तो पत्रकारों पर ही बोला जाएगा। जो हमारा गेस्ट अतिथि बोलेगा वो भी पत्रकारों पर बोलेगा, और जब बोलेगा तो अगर 5 शब्द वो हमारी सराहना में बोलेगा तो 3 शब्द जरूर वो आलोचना में बोलेगा। पक्का। और किसी भी समाज को सुधारने के लिए तनकीद निगारी, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। तो इसको अदरवाइज में लेना नहीं चाहिए। लेकिन जब पतन हुआ तो पूरे समाज का हुआ, अकेला पत्रकारिता का नहीं हुआ। पतन हुआ तो पूरे समाज का पतन हुआ, और ये जर्नलिज्म भी उसी का एक हिस्सा है जी। इसलिए पतन जर्नलिज्म में भी हुआ। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता था, कितने भगवान हैं? डॉक्टरों के लिए आज हम और आप ग्राहक हैं, वो दुकानदार है, कस्टमर। ये चीज सब पे लागू होती है। शिक्षा की बात करनी है कि शिक्षा महादान है। शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं तो हम औरों को भी शिक्षित करें, लेकिन शिक्षा क्या महादान बनकर रहेगा? ये बिजनेस बन के रह गया जी। और कोई भी सरकार आए इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शिक्षा माफिया का ही फोन होगा भैया। तो ये हालात बन गए। तो इसी क्रम में पत्रकारिता भी काफी हद तक उसका पतन हुआ है। अच्छा, कारण भी बहुत होते हैं। देखिए, हमारे भी परिवार हैं, हमारे आगे पीछे भी हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं। सोर्स ऑफ इनकम हर एक के लिए जरूरी है। कोई कहता रहे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे की जरूरत है। पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए पैसे की जरूरत होती है जी। अगर आप अनफेयर मीन से उसको कमाते हैं तो बात अलग है, लेकिन पैसे की जरूरत हर एक को होती है। और पत्रकारों को कितना पैसा मिलता है? मैंने 34-35 साल पत्रकारिता करी। जब मैं हिंदुस्तान मैंने छोड़ा है तो मेरी सैलरी 29,000 थी। रोल पे था मैं। इतनी अब मिलती नहीं है। आप अंदाज लगाइए, मैं रोल पे था तो 29,000 मेरी सैलरी थी। जब मरवाला मैंने छोड़ा था उस समय मेरी सैलरी 16,000 थी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मेरी पत्नी जॉब में नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं क्या करता? मैं भी अपने बच्चे पालने के लिए कुछ तो करता। एक बहुत बड़ी ये समस्या होती है, लेकिन इसको कोई नहीं ले पाता है। तमाम कमीशंस की रिपोर्ट लागू हुई कि पत्रकारों को ये लाभ दिया जाए, वो लाभ दिया जाए। बचावत आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गई, लेकिन उस पर आज तक किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि जो अखबारों के मालिक हैं उनका सीधा संबंध सरकारों से होता है। उनके लिए हम आप क्या हैं? अखबार का मालिक है, संपादक है, मुख्य संपादक हमारे हैं, उनका क्या? उनके लिए हमारी आपकी क्या है? हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दिया कल से मत आना, लाला की नौकरी। हमारा सौदा कर लिया जाता है। हमारा जॉब में पता लगा कल हमारी जॉब छिन गई, लेकिन उस हालत में सोचिए कि जरा उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी और उस परिवार पे क्या गुजरेगी। पत्रकारों की, हम जैसे जो छोटे पत्रकार हैं, इनकी दलाली करने के लिए शशि शेखर जैसे लोग बैठे। जी बिल्कुल सही बात। तालियां बजाओ। यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं मेरी नौकरी क्यों गई। मेरी नौकरी सिर्फ मुझे उस गुनाह की सजा मिली जो मैंने किया नहीं। जी सभी साथी जानते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। उस गुनाह की सजा मुझे मिली जो मैंने किया नहीं। जो खबर छपी नहीं उसके लिए मुझे बुला के मेरा रेजिग्नेशन लिया गया। जो खबर छपी नहीं, बिल्कुल बता, शर्मनाक।
मुझे बुलाया गया, कहा गया सबको किस्सा मालूम ही होगा कि 39,000 वरुण गांधी के खिलाफ दूरसंचार विभाग के निकल रहे थे। तो TDM ने जो है वो DM को एक लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि साहब इसकी रिकवरी कराइए, NOC देने से पहले इसको संज्ञान लें। हमारे सोर्सेज ने वो लेटर हमें व्हाट्सएप कर दिया, हमने अपने संपादक जी को कर दिया। एक चुनाव डेस्क बनी थी जो मेरठ से तय करती थी कौन सी खबर छपेगी कौन सी खबर नहीं छपेगी। अब एक सिंगल कॉलम की खबर नहीं बना सकते थे यहाँ से बैठ के। वो खबर हमने संपादक जी को बताया कि साहब ये आया है, बताइए इस खबर को कैसे बनाना है। उन्होंने मेरठ भेज दिया, मेरठ से आया, सभी पक्षों का बयान लीजिए, खबर बनाइए। मैंने DM साहब से बात की, मैंने TDM साहब से बात की, मैंने वरुण गांधी से बात की, करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई। आनंद चौधरी साहब ने फोन उठाया। आनंद चौधरी साहब हालांकि मेनका जी के साथ रहते हैं, उस समय आनंद चौधरी साहब वरुण गांधी जी के साथ थे, उन्होंने फोन उठाया। मैंने 2 बार उनसे रिक्वेस्ट की, मेरी बात करा दीजिए, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिल्ली से मांगी जा रही है। तो बोले नहीं, आप हमारा बयान छाप दीजिए। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, जब नहीं माने तो मैंने उनसे कह दिया तुम हो क्या यार, पेड सर्वेंट, नौकर हो, तुम्हारा मैं कैसे छाप दूंगा। फिलहाल वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि साहब मेनका जी ने तुरंत हमारी मालकिन से बात करी, शोभना भरतरिया जो हिंदुस्तान की मालकिन है, टाटा उनकी बिरला साहब की पोती, और हमें बरेली बुला लिया गया और खबर हमें हमारा रेजिग्नेशन जबरदस्ती लिखवा दिया गया। जबकि जो खबर की मैंने बात करी थी, चर्चा की थी, वो खबर छपी नहीं है, इस्तीफा दे लिया। बताइए, लेकिन मेरा रेजिग्नेशन ले लिया। शर्मनाक। ये है पत्रकारों की दशा जी। लेकिन हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझता और लोग हम पर आक्षेप और आरोप लगाने लगते। और आरोप ऐसे लोग लगाते हैं जो खुद भी, ये लोग भी कितने सयाने हैं, क्या क्या चाहें, ये लोग भी कितने सयाने हैं, क्या क्या चाहें, खुद तो गुनाहों में जिए, दूसरों में फरिश्ता चाहें। वाह वाह, क्या बात है भाई। ये ऐसे लोग हम पे आरोप लगाते हैं। जवाब उनसे कह दो ये दोस्त तो जाकर मुझ पर उंगलियां उठाता है, उनसे कह दो ये दोस्त तो जाकर मुझ पर जो उंगलियां उठाता है, अपना किरदार देख ले पहले, मुझको आईना का दिखा। शानदार। तो पत्रकार समाज का एक बहुत सजग प्रहरी है, इसको कोई माने ना माने, और हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहीं कहीं पर हम भी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वाकई शर्म से सर नीचे हो जाता है। कई जगह ऐसी वाकयात हो जाते हैं, लोग फोन कर करके बताते हैं तो बड़ा अफसोस सा लगता है कि आखिर क्या हो गया है हमारे समाज की। मजबूरी सबके साथ है, लेकिन मजबूरियों में भी कभी कभी जीना सीखना पड़ता है जी। इतना समझौता ना करें, इतना सिर को ना झुकाएं अपने फायदे के लिए कि टोपी गिर पड़े। सही बात है। थोड़ा सा जमीन, थोड़ा सा अखलाक अपने अंदर जीवित रखिए। पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। अगर कोई, कितने चैनल वाले पैसे दे रहे हैं, जो अखबार वाले हैं वो कितने पैसे दे रहे हैं सभी को मालूम है। साइड में आप कोई ऐसा काम शुरू कर दीजिए जो गैर कानूनी ना हो, जिसमें दलाली और उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे कि पत्रकारिता जगत को आरोपों के घेरे में खड़ा किया जाए। कोई शायर ये लिखने को मजबूर ना हो जाए कि पढ़ के पन्नों को अंधेरा छा गया राख में, आपके अखबार में बेची गई है रोशनी। क्या बात है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपने में सुधार करें और हमें उम्मीद है कि जो हमारा आज का कार्यक्रम था इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं ज्यादा बोल गया, काफी बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, कि बहुत बढ़िया। सभी लोग कम से कम यहाँ से ये प्रण लेके जाएं। एक मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात से ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ज्यादातर लोग नहीं रखेंगे, 100 में 90 नहीं रखेंगे, 100 तो है ही नहीं, इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मेरा एक बार फिर कहना कि पत्रकार थोड़ा सा एकजुट रहे। हमारा संगठन अलग हो सकता है, हमारे संगठन के अलावा 2 संगठन 3 संगठन और हो सकते हैं, लेकिन किसी और संगठन के व्यक्ति के ऊपर अगर विपत्ति पड़े तो हमें खड़ा जरूर होना चाहिए। हम अपने संगठन के प्रति सुधीर दीक्षित का नाम होगा, सुधीर दीक्षित की डेथ हो गई। सुधीर दीक्षित हमारे ग्रुप में नहीं थे। सुधीर दीक्षित ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे बड़ा लोगों को आघात पहुंचा, पीड़ा पहुंची, लेकिन सुधीर दीक्षित की
जब उनके ऊपर परेशानी टूटी तो कुछ गिने चुने लोग नजर आए। ये चीज गलत है। सही बात है। इतना बड़ा हमारा कुर्बा नहीं है। देख लीजिए ना, हकीकत देख लीजिए प्रेस क्लब की, ये हकीकत है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे संगठन के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी होती है तो हम साथ में जरूर खड़े हों, और मैं जरूर खड़ा होऊंगा। अध्यक्ष जी चाहे मुझे इसके लिए अपने प्रेस क्लब से निष्कासित कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं यहाँ इसी मन पे के लोगों के सामने कह रहा हूँ कि अगर किसी भी संगठन के किसी व्यक्ति पर कोई परेशानी आती है और कोई मुझे फोन करेगा तो मैं जाऊंगा जरूर। बिल्कुल सर, ठीक है। चाहे इसे आप डिसिप्लिन माने, अनुशासनहीनता माने। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हम भी आपके साथ चलेंगे।